हमें तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि एसीएस जो हैं, जो जब आईएएस बने होंगे तो कहीं न कहीं वो सेटिंग वेटिंग करके चले गए होंगे। क्योंकि उनके अंदर यदि बुद्धि होता, कुशलता होता और यदि वे विवेकपूर्ण तरीके से अपने फैसले ले पाते, यदि उनमें निर्णय लेने की इतना क्षमता होता, गलत-सही का निर्णय करने की उनके अंदर क्षमता होता, तो फिर ऐसे हालात उत्पन्न ही नहीं होते। नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रत्न गुरुकुल पर। गुरुजनों, आज 29 मार्च 2024 सर्वप्रथम आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। आप सभी को लख-लख बधाइयाँ। गुरुजनों, आप सभी बेहद ही चिंतित हैं और बेहद आपके दिलो-दिमाग में नाराज़गी भी है और आक्रोश भी है। और असमंजस इस बात का कि 29 मार्च 2024 को विद्यालय बंद है या फिर खुला है और आक्रोश और असंतोष इस बात का कि 25 मार्च 2024 को जब विद्यालय खुले थे तो फिर 29 मार्च 2024 को जिस दिन पूर्व से ही छुट्टी घोषित था उस दिन उस तारीख को छुट्टी रद्द करके और 25 तारीख वाले परीक्षा को 29 तारीख में शिफ्ट करने का क्या इसका तुक निकलता है। तो गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि शिक्षा विभाग में जो एसीएस हैं, कांके पाठक, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वे ढंग से कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चाहे यह उनके द्वारा अज्ञानतावश हो या फिर जानबूझकर आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया जा रहा हो। क्योंकि सोचने वाली बात है, 25 मार्च 2024 को कक्षा प्रथम से चौथी और कक्षा छठी सातवीं का परीक्षा आयोजित था, होना था, सुनियोजित था। पूरा रूटीन निकाल दिया गया था कि प्रथम पाली में गणित का होगा और द्वितीय पाली में पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान का होगा। अब 25 मार्च 2024 को जब परीक्षा उस दिन कैंसिल किया गया, स्थगित किया गया और उसे शिफ्ट किया गया 30 मार्च 2024 दिन शनिवार को, जिस दिन विद्यालय खुले रहेंगे, उस दिन भी एग्जाम हो सकते थे। तो ऐसा कयास लगाया जाने लगा कि 25 मार्च 2024 को जब विद्यालय में होने वाला परीक्षा जो है वह स्थगित कर दिया गया है, कैंसिल कर गया है, तो 25 मार्च 2024 को होली की छुट्टी दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि 25 मार्च 2024 को जो विद्यालय नहीं पहुंच पाए उन पर कार्रवाई के लिए भी अलग से पत्र जारी कर दिया गया है। अब आइए कि जब 25 को विद्यालय खुले थे तो उस दिन शिफ्ट करके और फिर क्यों किया गया 30 तारीख को और फिर 30 से शिफ्ट करके 29 को कर दिया गया। तो यह सीधा दर्शाता है प्रत्यक्ष रूप से कि एसीएस के पाठक चाहते ही नहीं है कि शिक्षक शिक्षिकाओं को किसी भी दिन छुट्टी दिया जाए। इसलिए परीक्षा के आड़ में वे 29 मार्च 2024 दिन गुड फ्राइडे वाला भी छुट्टी जो सुनियोजित था वो उसे भी रद्द करते हुए उस दिन परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। जबकि 30 मार्च 2024 को भी परीक्षा आयोजित किए जा सकते थे, 29 मार्च का छुट्टी रह सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो यह उनका पागलपन दिखाता है, यह उनकी बुद्धिहीनता दिखाता है, अज्ञानता दिखाता है, अकुशलता दिखाता है। ये जो शिक्षा सुधार जो है यह एक जुमला है, समझिए। तो शिक्षा में कोई सुधार हो नहीं रहा है। 25 मार्च 2024 जिस दिन होली का दिन था, उस दिन जब विद्यालय खुला रखा गया तो उस दिन जितने भी आपने देखा होगा रिपोर्टरों के माध्यम से जो भी न्यूज चैनलों पर आप वीडियो देख पाए, अलग अलग स्कूलों का, दर्जनों स्कूलों का वीडियो क्लिप्स आया। साथ ही जो अपने हालात को बयां करते हुए जो शिक्षक शिक्षिकाओं ने वीडियो बना करके शेयर किया सोशल मीडिया पर, उसमें भी दर्जनों विद्यालयों का जो है वो वीडियो वगैरह वायरल हुआ। आपने किसी भी विद्यालय में एक भी बच्चा देखा क्या? नहीं देखा। तो फिर जो शाम को भीसी हुआ उसमें सभी विद्यालयों से जो उपस्थिति रहा पूरे बिहार भर का वो 70% कैसे हो गया? तो सीधा सीधा ये झोल हो रहा है। हम और आप देख पा रहे हैं नजरों के सामने कि विद्यालय सन्नाटा है, एक भी बच्चा विद्यालय में नहीं है और 70% उपस्थिति जो है वहां शिक्षा विभाग को भेज दिया गया। तो उस दिन का जो भोजन का पैसा, सपोज आप सोचिए और कल्पना कीजिए, यदि किसी विद्यालय में 300 बच्चा का नामांकन है और 70% उपस्थिति दिखाया गया, अर्थात 210 बच्चा, तो 210 बच्चा जब उस दिन आया काल्पनिक तौर पे, तो उस दिन का भोजन भी 210 बच्चा खाया। हालांकि न बच्चा आया न भोजन खाया, तो 210 बच्चा का जो भोजन है वो कहां गया? सीधी सी बात है कि नीचे से ऊपर तक सब मिलजुल करके उस दिन का भोजन का पैसा जो है वो बांट लिया। और यहाँ जो है न्यूज चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अपना जो है वाहवाही लूटने के लिए एसएसके के पाठक ने यह छपवा दिया कि 70% उपस्थिति 25 मार्च 2024 होली के दिन भी रहा, अर्थात 25 मार्च 2024 को विद्यालय खोलना सार्थक रहा। यही वो दिखाना चाहते थे। तो ये सब झोल हो रहे हैं। तो यह जो एसीएस के पाठक है निहायत ही बेवकूफ आदमी है। यह इसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसका एसीएस के रूप में शिक्षा विभाग में रहना और बेहद ही खतरनाक साबित होने जाना है आगे भविष्य में।
हम आपको पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि सरकार बदली और जो सरकार बदलेगी यदि वो ईमानदारी पूर्वक शिक्षा विभाग का जांच कराए तो एसीएस के पाठक जेल में होगा और इस कदर उस पे मुकदमे दर्ज होंगे और इतने घोटाला का उस पे धाराएं लगेंगे कि वह आजीवन जो है कभी बेल पर भी बाहर नहीं आ पाएगा। इतना बड़ा घोटाला एसएसके के पाठक ने किया है। आप देख पा रहे हैं 25 मार्च 16 में अब हमसे आपसे कुछ छुपा हुआ है। इससे पहले तो हम बताते थे तो आपको लगता हुआ कि उस ऐसा जो है एसएसके के पाठक को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन 25 मार्च 2024 के दिन का जो आंकड़ा दिया गया, शिक्षा विभाग ने खुद आंकड़ा जो है वो प्रसारित किया, तो क्या अब आपसे हमसे छुपा हुआ है? आप अपने विद्यालय, आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ला में सरकारी विद्यालय है ना, 25 मार्च को आपके आस पड़ोस या आपके गांव, आपके मोहल्ले के जो सरकारी विद्यालय उसमें कितना बच्चा उपस्थित था? तो जब आपके यहाँ बच्चा उपस्थित नहीं था तो मेरे यहाँ भी बच्चा उपस्थित नहीं था, तो फिर 70% आंकड़ा दिया गया वो कहां से दिया गया? सोचने वाली बात है। तो इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं और उसी खेल को छिपाने के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इस तरह के जो रचे जा रहे हैं इसके मूल 3 कारण हैं। पहला, पेपर लीक का जो व्यापक मामला है उसको दबाया जा सके। दूसरा, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो बहाली हुई है उसमें जो महा घोटाले हुए हैं, जो कमीशनखोरी चला है, जो लेन देन का मामला, घूसखोरी का मामला चला है, उसको दबाने के लिए, और विद्यालयों में जो उपस्थिति दर्शाए जा रहे हैं, और आपको 25 मार्च का तो खोखला जो है वो पूरा विद्यालय का उपस्थिति वहां दिखा दिया गया। लेकिन जो 75% और 80% जो उपस्थिति दिखाया जा रहा है विद्यालयों में, वह उपस्थिति भी फॉल्स है। वह उपस्थिति प्रधानाध्यापक और आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी अपना नौकरी बचाने के वजह से, यदि विद्यालय में 50% भी उपस्थिति है तो उसको 75-30% उपस्थिति खींच करके किया जा रहा है। यदि वो नहीं दिखाते हैं इतना उपस्थिति तो फिर उनका नौकरी खतरे में चला जाएगा, क्योंकि एसएसके के पाठक का साफ आदेश है कि 75% हर हाल में उपस्थिति होना चाहिए, और नहीं होता है तो डीओ, बीओ, प्रधानाध्यापक सब नपेंगे और जो जांच कर्मी है वो भी नपेंगे। तो इस सब क्या कर रहा है कि सपोज 300 बच्चा है, उसमें 75% होने के लिए लगभग 250 बच्चों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। लेकिन वहां पे 150 भी बच्चा है तो उसको खींच करके 75 का फॉल्स उपस्थिति बना करके और 250 किया जा रहा है। और वो जो 75 बच्चे का दोपहर के भोजन का जो पैसा है वह जांचकर्मी, प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये तीनों चारों जो है वो मिल बांट करके खा रहे हैं। ये नौकरी बचाने के लिए किया जा रहा है। एससीएसके के पाठक तो हर जगह जो है वो जाएंगे नहीं जांच करने के लिए कि गलत दे रहा है आंकड़ा कि सही दे रहा है। जो जांच करने वाला है वही जब मिला हुआ है, वही जब कमीशन खा करके और सभी आंकड़े फॉल्स दे रहे हैं तो शिक्षा विभाग को क्या पता चलेगा? दूसरी बात कि इसमें एससीएसके के पाठक की संलिप्तता भी है। यह जो उस बीच का जो भोजन का पैसा है डेली का 2,000-5,000 रुपया प्रत्येक विद्यालय का, वह वहां तक पहुंच रहा है एससीएसके के पाठक तक। तो ये 3 प्रकार के जो कांड एससीएसके के पाठक कर रहे हैं, तो उन तीनों कांडों को छुपाने के लिए और कभी होली का छुट्टी रद्द कर देंगे, कभी गुड फ्राइडे का छुट्टी रद्द कर देंगे, तो कभी कार्रवाई का पत्र जारी कर देंगे, तो कभी एफएल ट्रेनिंग पर्व त्योहार के पावन अवसर पर ही रख देंगे, और कभी जो है विवादित बयान दे देंगे, कभी कुछ इस तरह से जो है राजभवन से अर्थात राज्यपाल से भिड़ जाएंगे, कभी मुख्यमंत्री का बात का अवहेलना करेंगे, कभी शिक्षा मंत्री से भिड़ जाएंगे, कभी किसी का पेंशन रोक देंगे, कभी किसी को गाली दे देंगे। ये सब चीज जो है वो सिर्फ मीडिया में बने रहने का उनका एक तरकीब है कि इस प्रकार से आम जनमानस का ध्यान भटकाया जा सके। एसएसके के पाठक पागल है, एसएसके के पाठक मूर्ख है, बदतमीज है, एसएसके के पाठक दिमाग से पैदल है, एसएसके के पाठक का मानसिक असंतुलन हो गया है, मानसिक संतुलन खराब हो गया है, तो तुम गाली देते रहो कितना भी और हम इधर से खाते रहेंगे, तुम उसी में जो है भटकते रहो उधर ही। तो यह मुख्य कारण है। इस वजह से जो है 25 मार्च को विद्यालय खुला रहा और उस दिन का परीक्षा रद्द करके और फिर गुड फ्राइडे का जिस दिन छुट्टी था उस दिन जो है परीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुड फ्राइडे जो है आपके लिए मुबारक तो है ही, लेकिन आप खुश नहीं होंगे बल्कि आक्रोशित रहेंगे, क्योंकि आपको होली में भी छुट्टी नहीं दिया गया और गुड फ्राइडे का भी छुट्टी आपका रद्द कर दिया गया। अब आप जाइए विद्यालय में और बच्चों का एग्जाम लीजिए, परीक्षा लीजिए पूरे मन से, और उसके बाद 30 तारीख को भी आपको विद्यालय जाना ही होगा, शनिवार है, और संडे को फिर जो है आपको वो तो छुट्टी है, बपौती छुट्टी है संडे का, फिर भी उस बपौती छुट्टी को भी जो है एसएसके के पाठक समाप्त कर दिए हैं। प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए विद्यालयों में कार्य वगैरह चल रहे हैं, उसको देखने के लिए संडे को भी उनका आदेश है कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक जाएंगे ही जाएंगे। तो ये मुख्य जो है एसएसके के पाठक का रणनीति है शिक्षा विभाग को चलाने का, जिसे हमें और आपको जानना बेहद आवश्यक है, और सरकार से हम और आप सभी मांग करें, इस पर नकेल कसने की आवश्यकता है, लगाम लगाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।